नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर तमाम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, वो लोग यहां पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा जी हैं, एक जो कि कार्यकर्ता है या दिल्ली क्या है सर, आपका पद क्या दे रखा है? मैं पूर्व में NSUI यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी रहा हूँ, ऑफिस बेरर रहा हूँ और प्रेजेंटली मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पूर्वांचल से देखता हूँ और AICC से जुड़ा हूँ, मेंबर हूँ जी। सर, आज जो यहाँ पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांग रख रहे हैं आप लोग? आज का धरना प्रदर्शन का मेन उद्देश्य ये था कि जो एक विदेशी एजेंसी है जो फिनेंशियल एक्टिविटीज़ पे हर कंट्रीज़ के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे जांच करती है, उसका रिसर्च करती है। उसका रिपोर्ट आया था कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जब आया था तो उसमें सेबी की जो गड़बड़ियां हैं उसका गड़बड़ियां को उजागर किया था। उसी के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और AICC की तरफ से पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के हर राज्य के कैपिटल में धरना प्रदर्शन का आज निर्धारित था, इसीलिए उसी के अंतर्गत आज दिल्ली प्रदेश में भी था। सर, तो उसी के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग क्या रख रहे हैं सर? तो JPC की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है उसमें हम लोग JPC की मांग कर रहे हैं कि जो गड़बड़ियां हुई है, जो सेबी की गड़बड़ियां हुई है, उसके लिए हम लोग JPC की मांग करते हैं। JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जो सारे पार्टियों के लोग होते हैं उसमें, जिसमें BJP के लोग उसमें चेयरमैन ही होते हैं, BJP के जो सरकार के चेयरमैन होंगे और बहुत सारे उनके मेंबर होंगे और सारी पार्टियों के लोग होंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो गड़बड़ियां हो JPC के थ्रू हो, JPC के थ्रू जांच हो और वो जो भी उसमें गड़बड़ी है या अच्छाई है वो उजागर हो जाए। तो ये हम लोग चाहते हैं। आप लोग बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरा बार बार क्वेश्चन ये है सर। तो सर, बेरोजगारी सरकार कहती है हम रोजगार दे तो रहे हैं, लेकिन जिसमें योग्यता होगी वही तो रोजगार लेगा सर। ये बात नहीं है। बात ये है कि जहाँ पे योग्यता है, जहाँ पे योग्यता अभी फिलहाल आपकी पेपर लीक का जो मामला हुआ या जहाँ भी जिस सरकारों में वैकेंसियां हो रही है उसमें भी वैकेंसी पूरी नहीं होती है। सरकार में जितनी रिक्तियां हैं, करीब 50 लाख के आसपास रिक्तियां हैं, 30 लाख के आसपास रिक्तियां हैं और उसका एक भी उसमें अगर 1-2 खाना पूर्ति के लिए 1-2 लाख की भर्ती कर देते हैं तो क्या उससे सरकारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। जिसको आपने कह रखा था जब सरकार में नहीं थे और जब सरकार में आने के लिए आप जनता से बोल रहे थे तो उस समय में कह रहे थे कि हर साल हम 2 करोड़ की नौकरी देंगे। तो वो कहाँ है नौकरी? 10 साल आपका हो गया, इसका मतलब कि 2 करोड़ के हिसाब से तो 20 करोड़ नौकरी हो गई। तो बेरोजगारी तो एग्जिस्ट ऐसी कर रहा है, बेरोजगारी में तो कोई कमी हुई नहीं। लेकिन सरकार तमाम ये कहती भी है कि जो अगर अपना काम भी कर रहा है वो भी तो रोजगारी है। नहीं, वो रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि तो कहीं ना कहीं रोजगार मिल ही रहा है नहीं, ना? उस रोजगार को आपने बाद में गढ़ा है, वो रोजगार नहीं है। रोजगार वो होता है जो कोई डिग्री लेता है, जो पढ़ाई करके एक एजुकेशन के बाद डिग्री लेता है। जैसे ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी सरकारी नौकरियां निकलती है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग का नौकरी होता है। ऐसे बिहार में अगर जाइए तो BPSC का होता है, मध्य प्रदेश में जाइए तो MPPCS का होता है, SSC का होता है। उसमें भी UGC, LDC बहुत सारे नौकरी होते हैं, उसमें बहुत सारी रिक्तियां होती हैं। उनके थ्रू जो नौकरी मिलती है उसको रोजगार कहते हैं। और जो दूसरा रोजगार है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, वो रोजगार तो जिसको जो स्किल्स है वो ले ही रहा है, उसमें कोई रोकने के लिए रोक नहीं सकता है। लेकिन सर, अब पकौड़ा तलने के लिए भी हुआ, उसको भी आप रोजगार मानते हो तो रोजगार नहीं है। आप नौकरी देने की बात है, रोजगार करने वाला तो किसी का भूखे तो नहीं मर रहा है। अब मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मोदी जी भी चाय बेचते बेचते आज प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, वो तो अगर सपोज कि मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं भूखे नहीं मर रहा हूँ। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर में कुछ एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे रोजगार दे दिया, कोई अपॉर्चुनिटी दे दी। हमारे में अगर योग्यता है तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, या मैं नौकरी ले लूंगा, या जो भी कर पाऊंगा वो कर पाएंगे। लेकिन सरकार वो हमारे लिए क्या सृजन करी? सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं करी।
बात करें अब भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचारियों को सरकार तो जेल भेज रही है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या है, ये मोदानी क्यों कहा जा रहा है? मोदानी मतलब कि जो मोदी जी के बात को फेवर कर रहे हैं, ये अडानी के बातों में उनके साथ संलिप्त होके, और जो इन्वेस्टर्स के पैसे को एक तरफ से उनको इन्वेस्ट करवा के और मोदी जी के फाइनेंस कर रहे हैं, और फाइनेंस के थ्रू उनसे सारे जगह हर जगह का पोर्ट बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, या हर जगह इन्वेस्ट पर, इवन कृषि को नहीं छोड़ रहे हैं, किसानों तक में इनका इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो पैसा कहाँ जा रहा है? इसका मतलब कि ये दोनों जगह के किसानों के खाते में पैसे नहीं आते थे, लेकिन अब तो आ रहे हैं, उनके सीधा डायरेक्टली उनके खाते में आ रहे हैं। नहीं, उनके खाते में आ नहीं, उनके घर से थोड़ी दे रहे हैं वो, जितना देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, और वो अपना जेब से पैसे नहीं दे रहे हैं, वो हमारा ही पैसे और आपके पैसे को लेके और उस पैसे को खत्म कर रहे हो। हाँ जी। तो ये हमारे ही आपके पैसे को वो दे रहे हैं और खाना पूर्ति कर रहे हैं, उसमें कोई पैसे का उन्होंने कोई सृजन करके और देश की भलाई नहीं किया है। जब उनकी सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो जो कांग्रेस की सरकार या जो सत्ता में 2014 के पहले की जो सरकारें थी, उन पे यही दोषारोपण करते थे, और जब ये दो सरकार में आ गए तो उन्हीं चीजों का विरोध करते हैं। जैसे अभी इंटरनेट का जमाना है, हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया कहाँ से आया? इतनी रोजगार सब लोग काम कर रहे हैं, और जिस मीडिया के थ्रू उन्होंने एक वो स्लोगन गढ़ा या सरकार को बदनाम करने के लिए प्लेटफॉर्म यूज किया, और वो उसी को तुम लाने के लिए उस टाइम में विरोध कर रहे थे, और आज ही उसी विरोध करके और तुम उसको कह रहे हो कि स्लोगन जो मीडिया का उस टाइम में, इंटरनेट जो राजीव गांधी जी ने संचार क्रांति लाया था, उस टाइम में जब इंटरनेट आ रहा तो यही भाजपा के लोग और मोदी जी इसका ये विरोध करते थे कि नहीं, सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे यहाँ इंडिया इतना जनसंख्या है कि हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म का और इंटरनेट का कोई ज़रूरत नहीं है, और उसी इंटरनेट की वजह से आज इतने पॉपुलर हो गए और कह रहे हैं कि डंका बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश विदेश में मेरा नाम हो गया। तो ये सबसे बड़ी ये सच्चाई है। अगर कांग्रेस पार्टी भी तो सत्ता में कितने साल रही है, तो उन्होंने क्या क्या कर दिया, कितने लोगों को रोजगार दे दिया? नहीं, 70 साल में जो अभी देखो ना, जब से देश की जब आज़ादी हुई थी, उस टाइम में हमारे पास जो अंग्रेज थे, हमारे भारतवर्ष के जितने भी धन थे वो सारे लेके चले गए थे। उस टाइम में जीरो होता था, जीरो हो गया था हमारी संपत्ति। आप भी जानते हैं कि जब ट्रेन चलती है, और जब ट्रेन चलती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी शुरुआती दौर में लगती है। जब ट्रेन मूवमेंट हो जाता है, जब रन करने लगती है, तो उतनी एनर्जी नहीं लगती है। उसी तरह से जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास यहाँ पे सुई भी नहीं बनती थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद कांग्रेस की सरकारों ने जो 70 साल की आपने बात कही कि 70 साल में क्या किया, वो आपके मुंह में जो आवाज बोलने की शक्ति, जो आपको क्वेश्चन एराइज करने की शक्ति दी, वो कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस ने दी है, यही 70 साल में किया है, और कुछ कहने के बच नहीं जाता है।